हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर पारुल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो वो क्वेश्चंस होंगे या वो नॉर्मल सेंटेंस होंगे। अगर वो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन दो तरह का हो सकता है, या तो वो डब्ल्यू फ्रैग है जिसमें ये डब्ल्यू क्वेश्चन है जिसमें हम डब्ल्यू से शुरू करते हैं, या वो येस नो वाला क्वेश्चन हो सकता है जिसका जवाब हम येस या नो से देंगे। जो डब्ल्यू क्वेश्चन है उसको हम जर्मन में वे फ्रागा कहते हैं, और जो येस नो है उसको हम या नाइन कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम शुरू हैं नॉर्मल सेंटेंस से। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। नॉर्मल सेंटेंस इंग्लिश में भी सेम होता है, जर्मन में भी सेम होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम फुटबॉल खेलता है, राम प्ले फुटबॉल, राम स्पील्ड फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल, राम स्पील्ड फुटबॉल। एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आपको याद रखना होगा, नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्रागर या क्वेश्चंस। क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे डब्ल्यू क्वेश्चन। जो डब्ल्यू क्वेश्चन है उसमें होता है डब्ल्यू वर्ड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप देखेंगे कि जो वर्ब है वह सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हम पहले डब्ल्यू वर्ड लिखते हैं, वैसे ही जर्मन में हम पहले डब्ल्यू वर्ड लिखते हैं। वर्ड का मतलब है वर्ड, फिर आता है वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसका एग्जाम्पल है वेयर आर यू। वेयर को इसमें कहते हैं वो, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो जाइन वाला होता है उसकी कॉन्जुगेशन दू के साथ बिस्त होती है, ठीक है। तो वहाँ से ये बिस्त आ गया और यू को हम दू कहते हैं, वो बिस्त दू, ठीक है। उसके बाद आता है या नाइन या येस नो क्वेश्चन। जिसको हम इंग्लिश में येस नो क्वेश्चन कहते हैं उसको जर्मन में या नाइन क्वेश्चन है, या नाइन फ्रागर कहते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही जर्मन में होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू कमिंग, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होता है, वैसे जर्मन में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो वर्ब है वो कमिंग है। कमिंग के लिए हम जर्मन में हमारा वर्ब होता है कॉमन, टू कम। दू के साथ हो गया कॉम प्लस st, हो गया कॉम्स्ट। तो कॉम्स्ट दू। समझ गए आप यहाँ तक? ये मैंने 4 सेंटेंसेस हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मैं इनको सॉल्व भी कर देती हूँ। यू राइट अ बुक, दू। अब श्राइबन है हमारा वर्ड, तो श्राइब्स्ट बुक। श्राइब्स्ट बुक, ठीक है। दू श्राइब्स्ट बुक। ये जो बाकी के हैं, ये जैसे ही कुक, एर कोक्ड, क्योंकि कोखन हमारा वर्ब है टू कुक, तो कोक प्लस टी कोक्ड। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे वो आपको हमें कॉन्जुगेट करना है। यू स्पीक इंग्लिश, दू
एक्सप्रेशन हमारा वर्ब है स्प्रिस्ट इंग्लिश। मैंने इसमें एक गलती की है। जितने भी इसमें हमारे पास नाउन होंगे वह बड़े लेटर में हम कैपिटल में लिखते हैं। है यू प्ले म्यूजिक, दू स्पील्स्ट, म्यूजिक को कहते हैं म्यूजिक, ठीक है। इंग्लिश को कहते हैं एंग्लिश, म्यूजिक को कहते हैं म्यूजिक, बुक को कहते हैं बुक, ठीक है। ये हमने इस तरह इनको सॉल्व किया। इसके बाद जो इंग्लिश में है हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस होती है उसके 4 फॉर्म होते हैं। सिंपल प्रेजेंट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें V1 वर्ब का पहला फॉर्म। फिर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें सब्जेक्ट इज MR V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में होता है। बट जर्मन में हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें जर्मन में कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती, ना ही हेल्पिंग वर्ब्स होता है, ठीक है। जैसे कि बट इन जर्मन नो कॉन्टिन्यूस फॉर्म एग्जिस्ट, दैट्स वाई वी डो नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम रीडिंग बुक, अगर आप इसका बिल्कुल ऐसे के ऐसे ट्रांसलेशन करोगे तो यह बनेगा इश बिन लेजन बुक। बट क्योंकि कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है, गलत है। तो हम अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वह बनेगी इश लेज़र बुक, इश लेज़र बुक। इन जर्मन प्रेजेंट टेंस हैव ओनली 2 टाइप्स, ठीक है, जिसका है प्रेजेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंस परफेक्ट है वो हम A1 के लास्ट में करेंगे, अभी हम करेंगे प्रेजेंस, ठीक है। जैसे राम इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, अगर ऐसा लिखा हुआ हमें मिलता है या हमें इसको ट्रांसलेट करना है तो राम हेयरन हो गई हमारी वर्ब टू लिसन, तो हेयर प्लस टी, समझ गए आप। राम हेयर्ड म्यूज़िक। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन जर्मन नाउन इज ऑलवेज इन रिटन इन कैपिटल। तो जैसे बुक है तो इसको जर्मन में लिखेंगे बुक। जैसे कि बुक हो गया, म्यूज़िक हो गया, जैसे म्यूज़िक है तो उसको लिखेंगे म्यूज़िक। जो भी वर्ब हो, जो भी नाउन होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने
पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर, और 2-3 चीज़ें की कॉन्टीन्यूस फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, और जर्मन में नाउन का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि जर्मन अगर हमें शुरुआत करनी है बोलने की तो हम एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, ये सब, ये 2 दिन सवाल हम आज कवर करेंगे, फिर बाद में हम धीरे धीरे बाकी भी कवर करेंगे। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपको किसी का नाम पूछना है तो आप पूछेंगे वी हाइस्ट दू। हाइसन का मतलब है, वैसे मैंने कल भी, सॉरी मेरे को स्पेलिंग की मिस्टेक है इसमें, जो हाइसन, सॉरी, जो हाइसन है इसका मतलब है टू बी कॉल्ड, आपको कैसे पुकारा जाता है, इस टू बी कॉल्ड। तो अगर आपको किसी को पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम तो आप पूछोगे वी हाइस्ट दू, वी हाइस्ट दू, ठीक है। और आपको किसी को पूछना है हाउ आर यू तो आप पूछेंगे वी गेट एस दियर, वी गेट एस दियर, ठीक है। ये यूज़ होगा सिर्फ फ्रेंड्स के लिए या जिनको आप तुम कहते हैं उनके लिए, वी गेट एस दियर। और अगर आपको किसी रिस्पेक्टफुल, किसी को रिस्पेक्ट देनी है, उनको बुलाना है तो आप कहेंगे वी गेट एस इनन, आप कैसे हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी को कहना है कि आई एम गुड तो आप लिखेंगे मियर गेट एस गुड, मियर गेट एस गुड, गुड, ठीक है। जो गेट है इसका मतलब है हाउ इज गोइंग, तो आप इसको ऐसे, बस एक बार आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, लेटर ऑन फ्यूचर में आपको इसका पूरा मतलब पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये हो गए कॉमन क्वेश्चंस, ये आपको याद ही करने हैं। इसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ कमिंग टू द पार्टी, वी आर ईटिंग लंच, आर यू रीडिंग, ही इज़ स्विमिंग। आप इन सबको ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स भेजिए, फिर मैं आपको इसके आंसर, अगर आप आंसर्स भेजते हैं तो आई विल टेल यू कि ये आंसर सही है या गलत है, या क्या इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक और पॉइंट है, अगर आपको किसी भी वर्ड की जर्मन ट्रांसलेशन चाहिए तो आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं dict.dc, ठीक है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज के लिए